क्या अडानी पोर्ट्स सिर्फ पोर्ट ऑपरेटर है या इंडिया की ट्रेड और लॉजिस्टिक्स बैकबोन की बड़ी स्टोरी है? कार्गो मिक्स, पोर्ट कैपेसिटी, लॉजिस्टिक्स एक्सपेंशन और डेट, ये सब फ्यूचर अर्निंग्स एंड रिस्क प्रोफाइल को कैसे डिफाइन करते हैं? और करंट वैल्यूएशन पर अडानी पोर्ट्स में एंट्री हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है या बैलेंस्ड इंफ्रा प्ले? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज हम अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ब्रेक डाउन करेंगे। बिजनेस मॉडल, पोर्ट नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स एक्सपेंशन, फंडामेंटल्स में वॉल्यूम ग्रोथ, रियलाइजेशंस, मार्जिन्स, डेट और कैश फ्लो, वैल्यूएशन इंफ्रा पीयर्स और खुद की हिस्ट्री के कंपैरिजन में कहां खड़ा है, और टेक्निकल्स में मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस ट्रेंड कैसा दिख रहा है। वीडियो के अंत तक आपको क्लियर व्यू होगा कि अडानी पोर्ट्स आपके पोर्टफोलियो के लिए कंट्रोल्ड एलोकेशन वाला इंफ्रा बेट बन सकता है या नहीं। डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। हाई लेवरेज और इंफ्रा स्टॉक्स में रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने एडवाइजर से सलाह और डिटेल्ड रिसर्च जरूर करें। अडानी पोर्ट्स और SEZ के शेयर में निवेश करना है या नहीं, ये सवाल आज हर निवेशक के मन में है। आइए इस कंपनी की पूरी कहानी जानते हैं, बिना किसी बकवास के, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। अडानी पोर्ट्स आज भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट कंपनी है। कंपनी के पास 15 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं और 4 इंटरनेशनल पोर्ट्स भी हैं। लेकिन सिर्फ पोर्ट्स ही नहीं, इनका लॉजिस्टिक नेटवर्क भी काफी मजबूत है। अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है। Q2 FY26 के रिजल्ट्स देखिए। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 29% बढ़कर 3,120 करोड़ रुपए हो गया है। रेवेन्यू भी 30% जम करके 9,167 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये ग्रोथ इंप्रेसिव है, लेकिन इसके पीछे की वजह भी समझनी जरूरी है। कार्गो वॉल्यूम में 9% की ग्रोथ हुई है, 220 मिलियन मेट्रिक टन्स तक पहुंच गया है। पोर्ट मार्जिन भी 72.5% मेंटेन किया है, जो काफी हेल्दी है। लेकिन यहां एक कंसर्न भी है, गंगावरम पोर्ट की परफॉर्मेंस कुछ डिसअपॉइंटिंग रही है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, जैसे US पोर्ट्स में लेबर स्ट्राइक्स, जिसका इंपैक्ट हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो करंट प्राइस 1,485 रुपीस के आसपास है। 52 वीक हाई 1,559 रुपीस था और लो 1,010.75 रुपीस, यानी स्टॉक अपने हाई से करीब 4% नीचे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लेवल 1,450 के आसपास दिख रहा है और रेजिस्टेंस 1,550 के पास है। मूविंग एवरेजेस देखें तो 10 डे EMA 1,504.42 है और 14 डे EMA 1,500 है। रिसेंट में बुलिश सिग्नल्स आए हैं। 4 दिसंबर को 10 डे और 14 डे EMA क्रॉसओवर हुआ था, लेकिन MACD में 3 दिसंबर को बेयरिश सिग्नल भी आया था। ये मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। प्रमोटर्स के पास 65.89% होल्डिंग है, जो स्टेबल है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 13.61% है। म्यूचुअल फंड्स का 5.57% है और रिटेल इन्वेस्टर्स का 5.47% है। ये पैटर्न दिखाता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल मजबूत है। फंडामेंटल एनालिसिस में जाएं तो PE रेशियो 27.23 है, जो सेक्टर एवरेज से रीजनेबल है। बुक वैल्यू 310.52 रुपीस है और करंट प्राइस से कंपेयर करें तो PB रेशियो 4.86 है। ROE 17.83% है, जो डिसेंट है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.85 है, ये मैनेजेबल लेवल है। कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो विजनजम पोर्ट कमीशन हो गया है, गोपालपुर पोर्ट और एस्ट्रो के एक्विजिशंस भी हुए हैं। ये सब ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए है। मैनेजमेंट का कहना है कि एग्रो कमोडिटीज और फर्टिलाइजर्स में रिकवरी एक्सपेक्टेड है। डिविडेंड यील्ड 0.46% है, जो कम है, लेकिन कंपनी ग्रोथ फेज में है तो ये अंडरस्टैंडेबल है। कैश फ्लो स्ट्रांग है और डेट लेवल्स मैनेजेबल हैं। सीजनैलिटी एनालिसिस देखें तो दिसंबर मंथ में हिस्टोरिकली मिक्स्ड रिजल्ट्स रहे हैं। लास्ट 17 ईयर्स में 9 टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न्स मिले हैं दिसंबर में। एवरेज पॉजिटिव चेंज 8.38% रहा है। रिस्क फैक्टर्स भी हैं। पोर्ट बिजनेस सिक्लिकल होता है, ग्लोबल ट्रेड स्लोडाउन का इंपैक्ट हो सकता है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, रेगुलेटरी चेंजेस का भी रिस्क है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की भी जरूरत होती है नए प्रोजेक्ट्स के लिए। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक एक्सपेंसिव नहीं लग रहा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं,
इंडिया की ट्रेड ग्रोथ के साथ पोर्ट बिजनेस भी ग्रो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से भी बेनिफिट होगा। एनालिस्ट रिकमेंडेशंस मिक्स्ड हैं, कुछ बाय रेटिंग दे रहे हैं, कुछ होल्ड सजेस्ट कर रहे हैं। टारगेट प्राइसेस 1600 से 1700 के बीच हैं। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं तो ये स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म गेन्स चाहते हैं तो वेट करना बेहतर होगा। करंट लेवल्स पर एंट्री रिस्की है क्योंकि स्टॉक हाई लेवल्स पर है। बाय के लिए 1400 के नीचे वेट करें। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो होल्ड कर सकते हैं। सेल का कोई इमीडिएट रीजन नहीं दिख रहा जब तक फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन अगर 1600 के ऊपर जाता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर करें। ये एनालिसिस प्योरली फैक्चुअल डेटा पर बेस्ड है। मार्केट रिस्क्स हमेशा रहते हैं। अपनी रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग डिसीजन लें और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करें। किसी भी स्टॉक में अपना सारा पैसा ना लगाएं। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटाबेस नज़रिया अडानी पोर्ट्स पर, जहां हमने पोर्ट नेटवर्क, ग्रोथ और लेवरेज सबको एक साथ देखा। अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स थीम में इंटरेस्टेड लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही क्लियर अनबायस्ड एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में लिखिए, क्या आप अडानी ग्रुप में इन्वेस्टेड हैं और अडानी पोर्ट्स आप लॉन्ग टर्म इंफ्रा स्टोरी मानते हैं या हाई रिस्क ट्रेड। साथ ही अगला ब्रेकडाउन किस इंफ्रा या लॉजिस्टिक्स स्टॉक पर चाहते हैं। याद रहे, ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं। फाइनल डिसीजन हमेशा आपके फाइनेंशियल एडवाइजर और आपकी खुद की रिसर्च पर होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और निफ्टी 50 इंफ्रा और PSU लिंक्ड स्टॉक के साथ। ऐसे ही और स्टॉक्स पर डीप, सिंपल और डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग जर्नी आज ही शुरू कीजिए।